ये पूरा पैनल है, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल है और इसमें मैं बताऊंगा कि पावर सेक्शन कौन सा है और कंट्रोल सेक्शन कौन सा है। और ये आप देख सकते हैं, ये एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर, इसमें वोल्टेज वगैरह सब मेजर किया जाता है। किलोवाट है, हर्ट्ज़ है, एम्पियर है, वोल्टेज है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। और ये RYB इंडिकेटर है जो रेड, येलो और ब्लू 3 फेज़ बताता है कि हमारा 3 फेज़ स्टेबल है। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये इनकमर है, ये 3 फेज़ इनकमर है, इसके साथ एक न्यूट्रल है, ये ब्लैक। तो RYB रेड, येलो और ब्लू, ये 3 फेज़ है और ये है न्यूट्रल आपका। अगर हम किसी 2 फेज़ के बीच का वोल्टेज मेज़र करेंगे तो हमें 415 वोल्ट मिलेगा। अगर कोई एक फेज़ यूज करके और एक ये ब्लैक वायर जो है न्यूट्रल यूज करेंगे तो हमको मिलेगा 230 वोल्ट, ठीक है। और ये हमारा देखिए, ये मेन MCC भी है। ये इनकमर साइड है, ऊपर से ये 3 फेज़ आ रहा है और ये यहाँ से आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है। MCC भी क्या करता है, इसका फुल फॉर्म है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ये MCC भी है जो ये हाई करंट कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं इसको, जो इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज करते हैं इसको। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो ये ट्रिप करता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ यहाँ से सेक्शन है क्या क्या, इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज हुए हैं इस पैनल में। ये MCB, ये 4 पोल का MCB है, जैसे RYB। और ये ब्लैक जैसे यहाँ पे बताया था, यहाँ पे इसमें एक यूज हुआ है जो ऊपर देख सकते हैं, ये RYB और एक न्यूट्रल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है, जो फ्यूज़ हमें बताता है यहाँ पे कि ये लैंप ऑन होना चाहिए। RYB लैंप ऑन होता है इससे फ्यूज़। अगर कोई भी फ्यूज़ डैमेज होता है या फिर वो उसके अंदर का फ्यूज़ वायर होता है उसके अंदर वो शॉर्ट होता है तो ये कोई एक लैंप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और ये SPD है जो RYB और एक ये न्यूट्रल। RYB में जैसे SPD का काम क्या होता है कि कोई भी 3 फेज़ लॉस होता है, कोई भी 3 फेज़ में से कोई एक फेज़ लॉस हो जाता है या फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट आता है, जैसे कि 2 फेज़ शॉर्ट हो गए तो ये SPD बताता है कि हमारा कोई लाइन टू लाइन फॉल्ट हुआ या फिर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ, ठीक है। ग्राउंड फॉल्ट में क्या है कि एक फेज़ ग्राउंड में टच हो गया अर्थिंग में, तो ये लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बताता है, ठीक है। और हमारा देखिए यहाँ पे ELR है और ये VMR है। ELR क्या करता है, अर्थ लीकेज, ये अर्थ लीकेज रिले है, जो कि बॉडी में अगर कोई फेस टच होता है तो यहाँ पे अर्थ लीकेज, जैसे लीकेज हो रहा है अर्थ लीकेज, तो ये तुरंत ट्रिप कराता है, इसको ट्रिप कराएगा MCCB को, ठीक है। और VMR क्या है, वोल्टेज मीटरिंग रिले। ये वोल्टेज को यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये कितना वोल्ट है। अभी ये 230 वोल्ट, मतलब 236 वोल्ट, 230 वोल्ट, 242 वोल्ट, मतलब ये फेज़ और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज इसमें बता रहा है VMR, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि ऊपर वाले सेक्शन में क्या क्या यूज हुआ है। MCB, फ्यूज़, SPD है जो 3 फेज़ कोई भी लॉस होता है या फॉल्ट होता है उसके लिए यूज करते हैं। अर्थ लीकेज रिले, वोल्टेज मीटरिंग रिले, ये थर्मोस्टेट है। अब थर्मोस्टेट का काम क्या होता है कि जैसे इस पैनल में मॉइस्चर आ गया, मॉइस्चर आने की वजह से थर्मोस्टेट ऑन हो जाता है। ऑन होने की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं एक हीटर लगा हुआ है, ये हीटर लगा हुआ है, ये ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही इस पैनल के अंदर का जो कुछ भी मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो करके इसमें एक ड्राई एयर प्रोड्यूस करेगा, ड्राई एयर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। ये है फ्यूज़, 3 फेज़ का फ्यूज़ RYB जो 125 एम्पियर का यूज हुआ है, देख सकते हैं आप इसमें। फिर यहाँ पे देखिए ये MCB यूज हुआ है, MCB देखिए यूज हुआ है, ये सिंगल पोल, फिर ये सिंगल बोल्ट, ठीक है। ये है टर्मिनल बॉक्स, ये जैसे कि इनकमिंग यहाँ से देते हैं तो आउटगोइंग लेते हैं। एक ये टर्मिनल बॉक्स TB बोलते हैं इसको। ये हमारा SMPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS क्या करता है कि जैसे ये हमारा PLC है, ये S7-1500 PLC है। इस PLC को 24 वोल्ट चाहिए होगा, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 3 फेज़ और 230 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है।
और 230 वोल्ट हम डायरेक्ट पीएलसी में नहीं दे सकते, तो इस एसएमपीएस के थ्रू हम 230 वोल्ट इसमें 24 वोल्ट इसमें पीएलसी में देते हैं, ठीक है। और इस एसएमपीएस से 24 वोल्ट इसमें ले लिए, ठीक है। अभी हमें प्रोसेस कर रहे हैं फील्ड में, तो हमारा पीएलसी ऑफ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने एक बैटरी सिस्टम यूज किया है यहाँ पे, बैटरी सिस्टम। इस बैटरी सिस्टम से हम पीएलसी को, अगर 3 फेज़ हमारा कट हो जाता है, पावर चला जाता है, तो हम इस बैटरी से बैकअप लेते हैं पीएलसी को ऑन रखने के लिए। और ये हमारा है यूपीएस, ये यूपीएस बैटरी को चार्ज करता है। इसका यूपीएस का फुल फॉर्म है यूनिटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। जैसे ही पावर ऑफ होता है, 3 फेज़ चला जाता है, ये तुरंत 24 वोल्ट यहाँ से पीएलसी को देने लगता है। इसका यही काम है। अभी देखिए यहाँ पे एमसीबी है और ये है फ़ैन है, जो इसके अंदर का हीट एयर जो होगा वो फ़ैन बाहर फेंकेगा। ये हीट एयर जो होगा एयर को बाहर फेंकेगा। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कॉन्टेक्टर है, यहाँ पे कॉन्टेक्टर है और ये 24 वोल्ट, ये इसका 24 वोल्ट कॉइल का ये वायर गया है, ठीक है। अभी मैं इस कॉन्टेक्टर का एक्सप्लेन करूँगा। ये कॉन्टेक्टर वैसे 3 फेज़ पावर सप्लाई को पास करने के लिए यूज करते हैं। फील्ड में मोटर वगैरह यूज हो रहा है तो उसको हम कॉन्टेक्टर के थ्रू देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमसीबी यूज हुआ है, ये 2 पोल, इसके लिए एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज किया गया है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हमें, ये जैसे ही एमसीबी ऑन होगा तो इसका फीडबैक चाहिए, तो इसके लिए हम ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ये सीरीज़ में इतने सारे एमसीबी यूज हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे एक सिंगल पोल का एमसीबी यूज हुआ है, ये सिंगल पोल, तो ये एज़ पर रिक्वायरमेंट हम सिंगल पोल एमसीबी यूज करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये 4 पोल का एमसीबी यूज हुआ है। अभी मैं ऊपर भी बताया था, यहाँ पे 4 पोल का एमसीबी है, यहाँ पे 4 पोल का एमसीबी है, जैसे कि आर, वाई, बी और न्यूट्रल ये। और इसके साथ एक कॉन्टैक्ट यूज किए हैं, जैसे ये एमसीबी ऑन होगा तो हमें इसका सिग्नल चाहिए, तो जो हम इसका सिग्नल अपने ये डिजिटल इनपुट कार्ड पे हम ले रहे हैं। डिजिटल सिग्नल जो होता है वो ऑन ऑफ का या तो 0 या तो 1 होगा, ठीक है। ये डिजिटल इनपुट कार्ड है, जो ये वाइट दिख रहे हैं आपको कार्ड पे, ये हमारे यहाँ तक डिजिटल इनपुट कार्ड है। और ये जो देख रहे हैं ब्लैक है, ये डिजिटल आउटपुट है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये सीरियल, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, जो अभी ये फील्ड में हम एक्सरे वगैरह यूज कर रहे हैं एक्सरे के लिए, तो ये सीरियल कम्युनिकेशन कार्ड है। अभी देखिए, ये रिले चैनल है, छोटा रिले यूज होता है, जो इस छोटे रिले से हम ये सेफ्टी रिले को हेल्दी कराते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रिले चैनल बोर्ड है और इसमें रिले यूज हुआ है। ये बहुत सारे रिले यूज हुआ है, 5 पिन का है, 10 पिन का रिले है, तो इसका मैं पार्ट वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अभी यहाँ पे आते हैं, मेन काम यहाँ पे आते हैं। अभी देखिए, ये है एमपीसीबी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये एमपीसीबी का वर्क क्या है कि जैसे फील्ड में हमारा देखिए, यहाँ पे कन्वेयर सिस्टम है, ये कन्वेयर सिस्टम है, वहाँ पे देखिए एक मोटर यूज है फील्ड में, एक नहीं बहुत सारे मोटर यूज होंगे, तो ये बहुत सारे मोटर के लिए हम इतने सारे एमपीसीबी यूज कर लेंगे। तो अभी ये एमपीसीबी है। एमपीसीबी क्या करता है कि मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, फील्ड में मोटर हीट हो रही है या फिर ओवरलोड हो रही है, तो इसके लिए ये ट्रिप कर देता है, मोटर को बचाता है, मोटर को बर्न होने से बचाएगा, शॉर्ट सर्किट से बचाएगा, मोटर ख़राब होने से बचाएगा, मतलब सब कुछ मिला जुला कर डैमेज होने से मोटर को बचाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये पोटेंशियोमीटर है, ये करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारे सीरीज में नहीं, मतलब इसके बगल में लगे हुए हैं एमपीसीबी। इस एमपीसीबी से एक कॉन्टेक्टर को 3 फेज़ जाता है। देखिए यहाँ पे 3 फेज़ कॉन्टेक्टर क्या है, 3 फेज़ पास करता है, मोटर के पास जाकर मोटर के टर्मिनल में यूज होता है। तो ये कॉन्टेक्टर जैसे ही लैच करेगा, ठीक है, हम इसका सिग्नल यूज करते हैं, 24 वोल्ट कॉन्टेक्टर पे देंगे 24 वोल्ट, तो ये कॉन्टेक्टर लैच हो जाएगा। इसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होता है, जैसे ही 24 वोल्ट देते हैं तो इसके कॉन्टेक्टर के अंदर 24 वोल्ट कॉइल एक्टिवेट होता है, तो उसके कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है।
मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने के कारण कॉन्टैक्टर लैच कर जाता है। लैच करने की वजह से इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट होते हैं ये जो है ये इसके सामने ये दोनों कपल हो जाते हैं। कपल होने की वजह से यहाँ से 3 फेज़ पास हो जाता है। पास होने के बाद फील्ड में चला जाता है मोटर के पास, तो मोटर हमारा रन हो जाता है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं मोटर का रेटिंग वगैरह और कैसे टर्मिनल यूज हुआ है इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और ये MPCB है। MPCB ऐसा ही है, सीमेंस का है। बहुत सारे कंपनी का अलग अलग MPCB होता है, बट वर्किंग सेम होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि MCB है। MCB बहुत सारे इसमें यूज करते हैं। और ये देखिए ये है MCCB। अभी इसमें क्या आपको समझना है, MCCB और MCB दोनों का काम सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। MCB क्या करता है कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होगा तो ये ट्रिप कर जाता है MCB। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या है कि ये हम हाई करंट कैपेसिटी के लिए यूज नहीं कर सकते। ये देखिए इस पे एम्पियर रेटिंग दिया हुआ है, 6 एम्पियर दिया हुआ है, 2 एम्पियर। ये 63 एम्पियर से कम के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि होम अप्लाइंस हुआ, डोमेस्टिक अप्लाइंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और MCCB क्या है कि ये इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे बड़े बड़े मोटर हुए, बड़े बड़े एप्लीकेशन यूज हुए, इसके लिए हम MCCB यूज करते हैं। जैसे कि इसमें करंट कैपेसिटी क्या है कि 100 एम्पियर से ऊपर का जो हमारा एप्लीकेशन है, 100 एम्पियर से करंट कैपेसिटी हमारा ज़्यादा यूज हो रहा है, उसके लिए हम MCCB का यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये तो स्केलन स्विच है जो इसमें कम्युनिकेशन प्रॉफिनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करते हैं। जैसे कि ये PLC और IO स्टेशन 8200 SP देख सकते हैं, इधर आप देखिए 8200 SP है। ये रिमोट IO स्टेशन है। इससे प्रॉफिनेट कनेक्टर के थ्रू RJ45 यूज हुआ है। RJ45 के थ्रू इसमें सब हम एक रिंग पोर्ट बनाते हैं। रिंग बनाने की वजह से सारे PLC IO स्टेशन और इसको कनेक्ट करके हम एक असाइन करते हैं। ये सीमेंस के TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर में हम यूज करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग बेस पे हो गया, प्रोग्रामिंग लेवल पे हो गया। और देखिए अभी क्या है कि हम DOL के लिए, जैसे मोटर DOL है, डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन में हम सिर्फ MPCB देंगे और कॉन्टैक्टर देंगे, इससे हमारा चल जाएगा। किसी मोटर को कंट्रोलिंग वगैरह हमें नहीं करना है, सिर्फ ऑन ऑफ करना है, मोटर को चलाना है, तो हम इसके लिए DOL पे जाएंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन पे। अगर हमें मोटर में स्पीड और फ्रीक्वेंसी और टॉर्क वगैरह सब कंट्रोल करना है तो हम उसके लिए VFD का यूज करेंगे। देखिए ये सीमेंस का VFD है। VFD का मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, जो कि हम इसमें स्पीड वगैरह सब सेटअप करके मोटर का एज़ पर एप्लीकेशन के हिसाब से हम मोटर को रन करा सकते हैं। ये सीमेंस का ड्राइव है, G120C ड्राइव है। ये BOP है, यहाँ से भी हम क्विक कमीशनिंग कर सकते हैं। BOP का देख सकते हैं, ये मॉडल है। और ये G120C का ये आपको आर्टिकल नंबर मिल जाएगा। और इसको फिक्स करने का भी एक सेटअप है। जैसे ये नीचे सेट हो गया, इसको बस ऐसे प्रेस करेंगे तो ये सेट हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको नीचे का पोर्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे सब टर्मिनल बॉक्स है, ये TV है जो वायरिंग यहाँ से फील्ड में गया हुआ है, तो ये टर्मिनल बॉक्स है। जैसे हमारे वहाँ IO स्टेशन से वायरिंग आया, यहाँ पे कनेक्ट हुआ, यहाँ से हम फील्ड में यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे फेरोल पे दिखा रहे हैं क्या है कि ये कन्वेयर का नाम है। LB26 हमारा डिस्प्ले स्टेशन है। ये X7 TV है, जैसे X7 यहाँ पे है तो X7 ये है। ये 80 नंबर टर्मिनल है तो 80 नंबर ये टर्मिनल है। तो ये ऐसे वगैरह हम यूज करते हैं। ये तो एज़ पर एप्लीकेशन जो कुछ भी है फील्ड में यूज हुआ है उसका हम टैग ID देते हैं। और ये हमारा पावर का टर्मिनल है जो कि 3 फेज़ आता है इसमें, और उसके साथ एक न्यूट्रल आएगा। तो यहाँ से अभी हम 2 ही सोर्स ले रहे हैं जो फील्ड में जा रही है, RYB और न्यूट्रल, RYB और न्यूट्रल। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो 3 फेज़ को सिंगल फेज़ में कन्वर्ट कर रही है। अभी ये सिंगल फेज़ में कन्वर्ट इसलिए कर रही है कि सिंगल फेज़ इसका हम ले करके इस SMPS में दे रहे हैं। SMPS क्या कर रहा है कि सिंगल फेज़ को ले करके, क्योंकि हमारा SMPS सिंगल फेज़ का है, सिंगल फेज़ यूज करके 24 वोल्ट दे रहा है PLC को, तो इसके लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज किया है।
थ्री फेस ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, थ्री फेस को वोल्टेज को कम करने के लिए 415 वोल्ट को 230 वोल्ट में कम कन्वर्ट करके देगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा पैनल का व्यू है। ठीक है, इसमें ये हमारा एलईडी लैंप है, जैसे ये डूर है, डूर लिमिट स्विच है। जैसे हम डूर बंद करेंगे, ये बंद करेंगे तो हमारा ये एलईडी ऑफ होना चाहिए। देखिए अभी ऑफ हो गया। और ये हमारा फ़ैन है, जैसे ही इसको बंद करेंगे तो फ़ैन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। फ़ैन स्टार्ट होने की वजह से इसके अंदर जो भी हीट एयर होगा वो बाहर निकल जाएगा। और हम इसमें इमरजेंसी के लिए एक स्विच एक्सटेंशन बोर्ड देते हैं कि लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करके हम कमीशनिंग कर सकें। इसमें पीएलसी है तो कमीशनिंग के लिए चाहिए ही, तो लैपटॉप अगर डिस्चार्ज हो गया तो लैपटॉप कनेक्ट करके हम कमीशनिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल ये कंट्रोल पैनल है, और इसमें पावर सेक्शन भी है, कंट्रोल सेक्शन है। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट्स पॉकेट है, इसमें हम पैनल की ड्राइंग रखते हैं। ठीक है, और ये पैनल के ऊपर का देखिए ये HMI है, सीमेंस का KTP 700। और ये हमारा कंट्रोल पुश बटन है, यहाँ से हम कंट्रोलिंग करते हैं, स्टार्ट है ये। और ये इमरजेंसी स्टॉप रीसेट है, और ये इमरजेंसी स्टॉप है, रीसेट है। इसको हम अगर स्टॉप, इसका टैग गलत है, ये ओनली स्टॉप कराना चाहिए, स्टार्ट है और स्टॉप है। और ये फील्ड में कोई, जैसे ये स्टॉप लग गया, ये फील्ड में स्टॉप लग गया, लगने की वजह से ये लैंप स्टेबल ऑन हो जाएगा। तो जब तक ये रिलीज़ नहीं होगा तब तक ये ब्लिंक नहीं करेगा। अभी ये फील्ड में स्टॉप लगा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आपको मैं दिखाता हूँ HMI पे। देखिए यहाँ पे ये कन्वेयर सिस्टम है, यहाँ पे एक स्टॉप लगा हुआ है। अगर ये रिलीज़ हो जाएगा तो ये ब्लिंक करेगा, ऐसा हमने प्रोग्रामिंग में डेवलप कर रखा है। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये क्राउजल है जहाँ पे हमारा बैग आती है लोडिंग कन्वेयर से, क्राउजल पे आकर के ऐसे घूमती रहेगी, हम यहाँ से उठाएंगे। तो ये BHS सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, और ये प्रोसेस इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है, वेयर हाउस में भी यूज होता है। ठीक है, और ये हमारा फ़ैन बताया था, पैनल के अंदर फ़ैन है, यहाँ से हवा बाहर की तरफ देगा। और यहाँ से इनलेट है, एयर को अंदर की तरफ जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है, इस फ़िल्टर से अंदर आएगा हवा, मतलब कोल्ड हवा आएगा, और इसके अंदर का हीट हवा जो जाएगा वो बाहर जाएगा। मतलब कुल मिला जुला करके जो एयर है इसके अंदर का एयर, ज़्यादातर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर हीट नहीं होना चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये हमारा फ़ैन लगा हुआ है, और इधर इनलेट लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये देख सकते हैं। बस वीडियो में इतना ही। अगर इससे आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मैं इंडस्ट्री में यूज होने वाले कंट्रोल पैनल, पावर पैनल का कमीशनिंग, ट्रबल शूटिंग करूँगा, तो ऐसा वीडियो बना करके लाया करूँगा। ओके, थैंक यू।